गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है हम अपना चैप्टर नंबर 5 अवर इन्वायरमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। कल हमने जो है फूड वेब ऑफ ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट जो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है जो पिरामिड्स होते हैं, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कल हमने आपको पिरामिड बनाया था कि कोई भी अगर हम फूड का जो चेन होती है, कोई भी फूड चेन होती है, हम उसको पिरामिड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिरामिड होता है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, सेकंड हो गया आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, और थर्ड हो गया स्टूडेंट आपका जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 जो है हमारे पास जो है इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर को। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम किसको, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो पहले हम जो है इसको देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या देखते हैं स्टूडेंट जो है हम, कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जो इंडिविजुअल्स है उसका जो नंबर होता है ना, उसको जो है नंबर ऑफ पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक पिरामिड बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, सपोज ये हमारा जो है एक पिरामिड है, एक फूड चेन है जिसका कि हमने पिरामिड बनाया है ना। ये इसमें जो है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कहा हमने, प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जैसे सपोज आपने यहाँ पर लिख दिया ग्रास ऑफर। ठीक है, ग्रास ऑफर आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर टर्सरी कंज्यूमर आएगा आपका, सॉरी ये गलत हो गया, ये बस सेकेंडरी नहीं होना था, प्राइमरी होना था स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या होगा आपका, प्राइमरी कंज्यूमर होगा ना, तभी तो सेकेंडरी आएगा। ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, जैसे इसमें ग्रास के बाद, ये ग्रास ऑफर के बाद जो है यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉक। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में एग्जाम्पल में, और ये होगा हमारा टर्सरी कंज्यूमर जिसमें हमने लिख दिया स्नीप। ठीक है, तो ये हमारी फूड चेन है जिसको कि हमने पिरामिड के फॉर्म में क्यों इसको बनाया है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी फूड चेन को देखें तो वो एक पिरामिड बनाती है। ठीक है, सभी फूड चेन नहीं, बट मोस्टली जो है क्या होती है, एक सीधा पिरामिड बनाती है। ठीक है, जो बनाएंगे भी तो वो उल्टा पिरामिड बनाएंगे, कुछ 1-2 होंगे। तो यहाँ पर हम जो है सीधा पिरामिड, आपके सिलेबस में सीधे पिरामिड का ही है तो हम वही आपको पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमने इस फूड चेन को, ये एक फूड चेन है ना जिसमें प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, एक फूड चेन थी। हमने इसको पिरामिड इसलिए बनाया है स्टूडेंट यहाँ पर, और वो भी एक सीधा पिरामिड। ठीक है, अगर हम इस फूड चेन की बात करें स्टूडेंट, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया है ना। तो अगर हम इसमें बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी स्टूडेंट, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर से सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या होगी तो किसकी होगी, वो प्रोड्यूसर्स की होगी। तो सपोज हमने कहा कि ये जो हमारा जो है क्या था, इकोसिस्टम था, इसमें जो है प्रोड्यूसर्स की संख्या कितनी है, 15,000 है। ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की संख्या कितनी है, 15,000 है। हर इंडिविजुअल प्लांट की संख्या हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो वो 50,000 है। ठीक है, सही बात है। उसके बाद इनको खाने वाले जो प्राइमरी, यानी कि जो इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये कौन, आपका ग्रास ऑफर, इसकी संख्या क्या होगी,
हमेशा जो है इस प्रोड्यूसर से कम होती है, ठीक है। तो इसकी संख्या मान लो, हमने कहा कि इसकी संख्या है आपकी जो है कितनी, सपोज हमने कहा इसकी संख्या है 4000, ठीक है। तो 15,000 प्रोड्यूसर्स की संख्या है, प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या हमेशा उनसे कम होगी, कितनी है 4000, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले जो फ्रॉग होंगे उनकी संख्या जो है फिर ग्रासहॉपर से कम होगी, ठीक है। तो इनकी संख्या मान लें हमने किया था कि इनकी संख्या है 200, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले जो स्नेक है इनकी संख्या क्या होगी, फ्रॉग से कम होगी। तो मान लो हमने कहा कि इनकी संख्या कितनी है 50 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि जो पिरामिड है वो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टॉप कंज्यूमर पे बढ़ते जा रहे हैं संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरीके से जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा पिरामिड बन रहा है, एक सीधा पिरामिड बन रहा है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है हमने ये जो डेटा लिखा हुआ एक रैंडमली डेटा लिखा हुआ, ठीक है। तो आप भी कोई भी रैंडमली डेटा लिख सकते हो, बट ध्यान ये रखना है कि जो है ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग पैटर्न में होना चाहिए। जैसे जैसे हम टॉप कंज्यूमर में जाएंगे इनकी संख्या जो है कम होती जाएगी। तो हमें पता है कि अगर प्रोड्यूसर्स की संख्या कम हो गई, सपोज यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की संख्या अगर हम लिखते हैं कि ये 200 है और इनकी संख्या हमने लिख दी है कि ये 2000 है, तो क्या ये 2000 वाले बच जाते हैं, नहीं बच पाते ना, क्योंकि जिन पर वो डिपेंड है उनकी संख्या तो 200 ही है, तो ये 2000 कैसे पल जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि किसी भी फूड चेन में जो होती है प्रोड्यूसर्स की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, देन जो है प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या होती है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर की होती है, और जो टॉप कंज्यूमर्स होती है उनकी संख्या जो है सबसे कम होती है। तो ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, जहाँ पर हमने क्या किया, इस फूड चेन में इंडिविजुअल्स की बात करी है। इन इंडिविजुअल्स की संख्या नंबर इतना, इन इंडिविजुअल्स का नंबर इतना है, इन इंडिविजुअल्स का नंबर इतना है, इन इंडिविजुअल का नंबर इतना है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है पिरामिड ऑफ नंबर, ओके। दूसरा है स्टूडेंट जो है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो मैं यहीं पे बना देती हूँ। सेकंड क्या था हमारा, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है आपका, मैं इसी एग्जांपल को लूँगी, ठीक है, जो डायग्राम मैंने बना रखा है। इसमें क्या करते हैं, इनका जो है बायोमास देखते हैं कि इनका बायोमास कितना होगा, ठीक है। तो क्या है आपका, कि जो बायोमास होता है स्टूडेंट, बायोमास में हमेशा क्या होता है कि जैसे जैसे हम जो है ऊपर के लेवल में बढ़ते जाते हैं तो जो बायोमास होता है वो हमेशा क्या होता जाता है, जैसे जैसे हम जो है ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो बायोमास है वो भी जो है क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो क्या है, जैसे सपोज हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का बायोमास हमने कहा कि 1000 kg है, ठीक है। इनका बायोमास कितना है, इन सारे प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो 1000 kg है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनका जो है 100 kg है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने कहा कि जो हमारा जो है क्या है, नेक्स्ट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो है इनकी जो है हमने कहा कि इनका जो है सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर कि इनका कितना है, इनका जो है 50 kg है, ठीक है। और इनका लिख दिया हमने यहाँ पर 20 kg, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, जहाँ पर कि हमने क्या किया है, इनकी बायोमास की बात करिए कि जो प्रोड्यूसर्स है उनका बायोमास कितना है, प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास कितना है, सेकेंडरी कंज्यूमर का बायोमास कितना है, और टर्सरी कंज्यूमर का बायोमास कितना है। तो हम देख रहे हैं कि जो बायोमास होता है वो भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हैं तो बायोमास जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहे हैं आपका जो बायोमास है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट होगा स्टूडेंट जो है आपका थर्ड, वो क्या था आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट जो है बायोमास वाला हो चाहे आपका जो है नंबर वाला हो, आप यहाँ पर कोई सा भी जो है
नंबर लिख सकते हो, ठीक है। बट नंबर जो है जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाओगे नंबर डिक्रीजिंग पैटर्न में होने चाहिए। बट जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है, पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हो आपकी एनर्जी जो है 10% लॉस होती जाती है। हमने आपको पहले ही कहा था ना पिछले वाली क्लास में कि जब हम जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ जो है कितनी होती है 10% एनर्जी ही जो है क्या होती है इससे इसको ट्रांसफ़र होगी, फिर इसको, ठीक है। हर ट्रॉफिक लेवल में जो है 10% जो है एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। 90% जो एनर्जी होती है उसको जो है वो इंडिविजुअल जो है खुद अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी के लिए जो है यूटिलाइज कर देता है। तो एनर्जी में क्या होता है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल में क्या है 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, तो इसके लिए आपको एक्यूरेट डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे सपोज आपने 1000 लिखा है, यहाँ पर जूल है ना, एनर्जी है तो जूल में लिखेंगे। प्रोड्यूसर्स की जो एनर्जी थी वो 1000 जो है जूल थी। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने जब इसको खाया तो इसको जो है सिर्फ इससे कितनी एनर्जी जाएगी, इसके पास 100 जूल ही जाएगी, ठीक है। बाकी जो होगी वो 90% जो है वो खुद ही जो है यूटिलाइज कर लेगा अपनी डिफरेंट एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इससे जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी 10 जूल इसमें ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। बाकी 90% इसने खुद कंज्यूम कर लिया और टॉप कंज्यूमर को जो है 1 जूल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हर जो है ट्रॉफिक लेवल में जो है 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही है, बाकी 90% जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल जो है खुद अपनी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने में यूटिलाइज कर देता है। डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होगी, अब जैसे प्रोड्यूसर्स है स्टूडेंट, प्लांट्स है तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो 90% एनर्जी जो है वो खुद ही जो है क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर उस प्लांट्स को खाएगा तो उसको सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से ग्रास ऑफर को फ्रॉग ने खाया तो उसको जो है पूरी जो है 100% एनर्जी नहीं मिलेगी, 90% तो उस ग्रास ऑफर ने क्या किया था, अपने लिए कंज्यूम कर दी थी, ठीक है। अपने में कंज्यूम कर दी थी, अपने में कैसे कंज्यूम कर दी थी, वो इधर से उधर उछल रहा है या इधर से उधर भाग रहा है तो उसके लिए जो है एनर्जी चाहिए, ठीक है। जो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए जो रेस्पिरेशन कर रहा है उसके लिए, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए, है ना। तो इन सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो है 90% एनर्जी जो है क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी वाले में हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी में ये ध्यान रखना है कि जो है हर ट्रॉफिक लेवल में 10% जो है हमने क्या कर दिखाना है, एनर्जी को दिखाना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 100 जूल लिखा हो तो यहाँ पर 1000 जूल लिखा हो तो यहाँ पर 100 जूल होगी, देन इसका 10% 10 जूल होगी, इसका 10% जो है 1 जूल होगी, ठीक है। तो इसमें हमें जो है एक्यूरेट डेटा यही वाला आपको लिखना है। बाकी पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में आप कोई सा भी डेटा लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, बट ध्यान ये रखना है कि आपका जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ोगे वैसे वैसे आपको जो है क्या दिखाना है, उसको डिक्रीजिंग पैटर्न में दिखाना है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज का लेक्चर आपका जो है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें कि हमने 3 पिरामिड के बारे में पढ़ा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।